सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो जो आज का मेरा वीडियो है वो है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। ठीक है, जो कि बी फार्मा थर्ड सेम की माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है और आज का मेरा लेक्चर है लेक्चर 9। और अभी तक मैं आपको लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुका हूं माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेम के यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, आप वहां से उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आके ये वाला आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो यानी कि ऐसे रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में, है ना। तो क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा कल्चर मीडिया को ब्रीफ में समझ लेते हैं। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसलिए ब्रीफ में समझ लेते हैं क्योंकि आपको सारा कुछ आसान लगे, है ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, है ना। एक तरीके से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कल्चर मीडिया। सो कल्चर मीडिया इज नथिंग, इट इज ओनली अ फूड फॉर हेल्प टू ग्रो अ बैक्टीरिया। यानी एक तरीके से ये फूड होता है जो कि हम लोग किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देते हैं और ये हेल्प करता है उसकी ग्रो करने में, है ना। किसको, बैक्टीरिया या वायरस, या वायरस भी आप कर सकते हो इसके एग्जांपल में। यानी फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो अ बैक्टीरिया, यानी ऐसा फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है और ये क्या करता है, ये ग्रो करता है किसको, बैक्टीरिया या वायरस को, है ना। अब देखते हैं कल्चर टेक्निक्स। कल्चर टेक्निक्स क्या होती है? इट इज नथिंग, इट इज ओनली अ प्रोसेस। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी एक तरीके से ये ऐसा प्रोसेस है जो ग्रो करने में हेल्प करता है कि और पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, यहाँ इंक्रीज कर लीजिए, इंक्रीज करता है किसकी, बैक्टीरिया या वायरस की, है ना। उनका रेशियो बढ़ाता है नंबर्स में और साइज में। ठीक, तो यही जो टेक्निक्स होती हैं उसको ग्रो कराने की, यही आपकी कल्चर टेक्निक्स कहलाती हैं। अब यहाँ से देखिए फिर से मैंने आपको कल्चर मीडिया लिख दिया है तो समझ जाते हैं यहाँ भी। यानी जो मीडिया शब्द है आपका वो मीडियम से लिया गया है, मीडियम यानी माध्यम, है ना। कल्चर मीडिया एक तरीके से एक माध्यम ही है ना न्यूट्रिशन का। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन सोर्स, न्यूट्रिशन का सोर्स है जो फूड फॉर बैक्टीरिया, यानी एक तरीके से बैक्टीरिया को खाने की तरह दे रहे हैं, न्यूट्रिशन उसको दे रहे हैं, सारे न्यूट्रिशन। और उस तरीके से जब उसको सारे न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ वो साइज में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के जो एक तरीके से दो एक तरीके से एग्जांपल है उनको देने के लिए, है ना, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन ब्रॉथ, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन अगार, है ना, जिसको हम लोग सिंपल मीडिया भी बोलते हैं। यानी अगार इज एल्सो नोन एज सिंपल मीडिया, है ना। न्यूट्रिशन अगार इज एल्सो नोन एज सिंपल मीडिया। ओके, सो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब समझ लेते हैं इसकी डिफिनीशन। तो इट इज इन कल्चर मीडिया इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज लाइक फूड विच आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया। यानी कल्चर मीडिया क्या है, कुछ नहीं, एक तरीके से ये फूड है, न्यूट्रिशन है जो कि हम लोग किसको देते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है किसकी, बैक्टीरिया की, उसको देते हैं और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करता है ना। देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन ब्रॉथ एंड द सेकंड वन इज न्यूट्रिशन अगार, एंड न्यूट्रिशन अगार इज आल्सो नोन एज सिंपल मीडिया। ओके, सो अब इसके कंपोजिशन को समझते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है। यही आपके रॉ मटेरियल हैं, ये जो आपके हैं रॉ मटेरियल, है ना। तो इसको अगर हम 1000 ml के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी 1000 ml अगर हम न्यूट्रिशन ब्रॉथ बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला न्यूट्रिशन, तो कैसा कंपोजिशन लेना है। तो द फर्स्ट वन इज बीच एक्सट्रैक्ट हमको लेना है 3 ग्राम, ठीक है, एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो लेना है 2 ग्राम लेना है। देखिए अगर और ये देखिए हमने लिख दिया मीट एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब है अगर आप ईस्ट एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो आपको मीट एक्सट्रैक्ट नहीं लेना है, और अगर आप मीट एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो आपको ईस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं लेना है। इन दोनों में एक चीज का ही आपको क्या लेना है, इसमें एक ही मटेरियल लेना है ना, एक ही रॉ मटेरियल लेना है अपने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने में। इतना तो आप समझ पा रहे हो ना कि अगर आप ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो फिर आप मीट एक्सट्रैक्ट को नहीं लेंगे, अगर आप मीट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट को नहीं लेंगे ना, एक ऑप्शनल है ना। तो और क्या लेते हैं इसमें, पेप्टोन 5 ग्राम, कितना, 5 ग्राम पेप्टोन लेते हैं, और वाटर अप टू 100 नहीं, यहाँ पे 1000 कर लीजिए क्योंकि 1000 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर 100 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो 100 ml लेंगे, अगर 1000 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो 1000 ml वाटर लेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर लेंगे, ये भी आप लिख लीजिए, डिस्टिल वाटर। ओके, डिस्टिल वाटर। अब देख लेते हैं अगर हम लोग 1000 ml क्या बना रहे हैं, न्यूट्रिशन अगार बना रहे हैं, तो क्या लेना है, बीच एक्सट्रैक्ट सेम लेना है, बीच एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, है ना, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 2 ग्राम, इसमें भी वही, अगर मीट एक्सट्रैक्ट लेना है तो मीट एक्सट्रैक्ट लीजिए, अदरवाइज आप ईट एक्सट्रैक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। पेप्टोन 5 ग्राम और वाटर जो है 1000 ml, ये तो बिल्कुल सेम हो रहा है। अच्छा हाँ सॉरी,
आप इसमें एक चीज़ और ऐड करिए, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लिख लीजिए, सॉरी मैं लिख नहीं पाया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अगार, है ना, अगार इक्वल टू 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम, यानी अगार आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगार न्यूट्रिशन मीडिया है, न्यूट्रिशन अगार है ना ये, तो इसमें अगार तो होना ही होना, 100% होना है ना, तो आप यहाँ अगार लिख लीजिए, ठीक है। इतना ही इसमें डिफरेंट है, इसमें क्या होता है 5 ग्राम अगार और लगे, अगार न्यूट्रिशन अगार में, है ना। ओके, अब समझ लेते हैं कि इनका रोल क्या होता है। तो बीज एक्सट्रैक्ट जो है इसका रोल क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की तरह यूज किए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि इसके बैक्टीरिया के ग्रो करने में इसको हेल्प करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट कंटेंट करता है उसमें क्या होता है, विटामिन होती है, विटामिन बी सबसे अच्छी मात्रा में होती है, ऑर्गेनिक होती है ना, और N2 होता है ना, और लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। ओके, अब पेप्टोन एक्सट्रैक्ट को अगर देख लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं जो इसको डाइजेस्ट, इसके फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कॉल्सिप्स होते हैं प्लस एसिड वफर्स, ये सारे होते हैं, यानी डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं जिसमें कि आपके कॉल्सिप, एसिड वफर्स ये सारे होते हैं, और ये खाना उसके डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है ना। ओके, अब ये देख लेते हैं वाटर कंटेंट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ऑक्सीजन और सोल्युबलाइजेशन एक्शन होता है इसमें, और H2, यानी देखिए ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प इसमें होता है, ऑक्सीजन इससे मिलती है वाटर से, है ना। सोल्युबलाइजेशन एक्शन इसमें होते हैं, सोल्युबलाइज करने की हेल्प होता है इसमें, मतलब हेल्प करता है सोल्युबलाइजेशन करने में, है ना, सॉल्युबल होने में, और H2 होता है ना। आप देख लेते हैं अगार को, अगार का क्या क्या रोल है, तो ये इट इज अ सॉल्डिफाई एजेंट, सॉल्डिफाइंग एजेंट, इसमें सॉल्डिफाइंग एजेंट है। अब देखिए अगर आप अगार ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, इफ़ यू टेक अमाउंट ऑफ अगार इज मोर, ओके, अगर आप अगार को मोर अमाउंट में लेते हैं तो जो आपका मीडिया बनता है वो कैसा बनता है, सॉलिड मीडिया, कैसा, सॉलिड मीडिया। अगर कुछ कम अमाउंट में लेते हैं, सम अमाउंट में लेते हैं, तो जो आपका मीडिया कहलाता है वो कहलाता है आपका क्या, सेमी सॉलिड मीडिया। ओके, अगर आप लेते ही नहीं है, अगार को लेते ही नहीं है, नो अगार, ठीक है, तब वो आपका जो मीडिया कहलाता है वो आपका लिक्विड मीडिया कहलाता है। इतना आप याद कर लीजिए, अगर आप अगार किसी मीडिया में ले रहे हो, अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो आपका सॉलिड मीडिया कहलाएगा, कम अमाउंट में ले रहे हो तो क्या कहलाएगा, तो आपका कौन सा मीडिया कहलाएगा, तो आपका सेमी सॉलिड मीडिया कहलाएगा। अगर आप ले ही नहीं रहे हो तो फिर आपका कौन सा मीडिया कहलाएगा, लिक्विड मीडिया, ठीक है। नॉट हैव एनी न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। मैरिन सब्सटेंस है जो ड्राइव्ड होता है किससे, अगार, है ना, मैरिन सब्सटेंस अगार से ड्राइव्ड होते हैं। इट कैन बी सॉलिफाइंग एट 45 डिग्री सेल्सियस एंड एट लिक्विड एट 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अदर आपके जो मीडिया होते हैं, दो मीडिया मैंने और लिख दिए हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया और सिंथेसाइज मीडिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।